उत्तराखंड को स्पेशल सहायता पैकेज दैविक आपदा से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार करेगी मदद। पहाड़ के 10,000 युवा करेंगे डिजिटल मार्केटिंग और सीखेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी। ITDA कर रही तैयारी। अब राज्य सरकार करेगी मेट्रो नियो प्रोजेक्ट पर 100% फंडिंग। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर लगी मोहर। गुलदार को मारने के आदेश जारी। टिहरी में आंगन में खेल रही 9 साल की बच्ची को बनाया निवाला। अब उत्तराखंड के गांवों से पलायन रोकेगा टाटा ट्रस्ट, बनाया प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना कंड्याल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। बजट में किसान युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृत काल का महत्वपूर्ण बजट है। यह 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। इसके साथ ही पहली बार ऐसा हुआ कि आम बजट पेश करने के दौरान उत्तराखंड का जिक्र हुआ। बजट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाना ऐतिहासिक निर्णय है। जो विषय हैं जो हमारे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसमें इस बजट में उसका प्रावधान किया गया। चाहे वो हमारे आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में उनके विकास की योजनाएं हैं, उनके समग्र उत्थान की योजना है, उस योजना में स्थान दिया गया है। क्योंकि नीति आयोग भारत सरकार का एक विकास को तय करने के लिए, विकास का योजन करने के लिए एक प्रमुख हमारा केंद्र है। तो वहाँ पर हम एक पहले से भी हमने प्रस्ताव दिए हुए हैं और इस बार अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ बैठक करी है। तो हम और कौन कौन से निवेदन वहाँ पर कर सकते हैं, उन निवेदनों पर भी आज हमने चर्चा की है। और निश्चित रूप से राज्य को जिससे अधिकाधिक विकास के लिए अन्य क्षेत्रों में जहाँ भी लाभ हो सकता है वो लाभ हम वहाँ पर मिले, उसके लिए प्रयास करेंगे। पर्वतीय जिलों के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र अब डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी सीखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ITDA इसकी तैयारी में जुट गया है। IT की 7 से अधिक विधाओं में 10,000 युवाओं को परंपरागत बनाया जाएगा। मैदानी शहरों में तो युवाओं के पास इन आधुनिक कोर्स करने के लिए तमाम संस्थान उपलब्ध होते हैं, लेकिन पर्वतीय जिलों में इनका भारी अभाव है। इसलिए सरकार विशेषकर पर्वतीय जिलों के लिए एजुकेशन, पोस्ट एजुकेशन कर रहे छात्रों के लिए यह योजना लेकर आई है। नियो मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार से उत्तराखंड मेट्रो रेलवे कारपोरेशन की उम्मीद भले ही टूट गई है, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लिया है। उत्तराखंड सरकार नियो मेट्रो परियोजना को 100% फंडिंग करेगी। बीते सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर मोहर लगी। टिहरी में आंगन में खेल रही 9 साल की बच्ची को बीते सोमवार को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। घटना के 3 घंटे बाद घर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर झाड़ी में बच्ची का आधा खाया शव मिला। इस घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। गांव वालों के आक्रोश को देखते हुए आज गुलदार को मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर सीमांत इलाकों से पलायन रोकने के लिए टाटा ट्रस्ट युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देगा। इसके साथ ही हेल्थ केयर सेंटर, ग्रामीण आजीविका समेत कई अन्य क्षेत्रों में टाटा ट्रस्ट काम करेगा। बीते सोमवार को हुई बैठक में मुख्य सचिव ने इस बारे में बताया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी कि राज्य में महिलाओं व बच्चों को कुपोषण से बचाव, बालिकाओं की शिक्षा, आंगनबाड़ी वर्करों से क्षमता विकास व परीक्षण, स्मार्ट क्लासेस, मानसिक स्वास्थ्य व नशा मुक्ति जैसे क्षेत्रों में टाटा ट्रस्ट काम करेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।